बंकर वाले घर एक्टिव किए गए हैं। जिन घरों में बंकर थे उनको एक्टिव किया गया है, उनकी साफ सफाई किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से, जहां पर जो बंकर वाले घर हैं उनको अब एक्टिव किया जा रहा है। वहां पर साफ सफाई हो रही है, उनको तैयार किया जा रहा है। ये देखिए कि अगर शेलिंग होती है तो फिर कैसे यहां पर आकर के ये लोग खुद की हिफाजत कर सकते हैं। और ये दिखा रहा है कि कितना बड़ा एक्शन होने वाला है और इसको लेकर के तैयारियां कैसी है। गुरसिमरन की एक रिपोर्ट देखिए। देखिए, इस वक्त हम जो है अरनिया के त्रेवा में मौजूद हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से चंद मीटर की दूरी पर इलाका है। तस्वीरें सबसे पहले गौरव से कहूंगा आपको बाहर की दिखाएं तो ये बंकर्स हैं। इन बंकर्स की आप चौड़ाई देखिए कि तकरीबन जो है 2-2 फीट जो है वो बाउंड्री वॉल यहाँ पर है, ताकि बंकर से कोई भी जो मोटार शेल है, चाहे 80 mm का हो या 120 mm का, वो अंदर ना जा पाए किसी भी तरह से। इतने ये मजबूत बंकर बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जो लोगों के घरों में और कम्युनिटी प्लेसेस पे बनाए गए हैं, ताकि लोगों की जिंदगी को जो है किसी तरह का खतरा ना हो। मैं गौरव से कहूंगा कि हम अंदर की तरफ चलें ताकि हम आपको दिखाएं कि बंकर्स को जो है किस तरह से तैयार किया गया है। 2017-18 के बाद बड़े तौर पर किसी तरह का युद्ध विराम उल्लंघन नहीं हुआ था, तो ये बंकर जो हैं वो बंद थे। लेकिन अब एक बार फिर जो है इन बंकर्स को जो है एक्टिवेट यहां पर किया गया है। लोग यहां पे झाड़ू लगाकर जो है इन बंकर्स को एक्टिवेट जो है साफ सफाई यहां पर कर रहे हैं। और कोशिश सबसे बड़ी इन लोगों की ये है कि जल्द से जल्द जो है ये बंकर रहने लायक जो है वो बनाए जाएं। यहां पर मैं आपको गौरव को कहूंगा, आपको यहां तस्वीरें दिखाएं कि इन बंकर्स की स्ट्रेंथ किस तरह से रहती है। आप अगर यहां पे देख पाएंगे तो तकरीबन 1 से 1.5 फुट का जो है एक मोटा जो बाउंड्री है वो यहां पर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से अगर मोटार शेल्स चाहे वो 80 mm हो या 120 mm वो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाता है तो उसे जो है दोबारा जो है वो सिविलियन किसी को भी नुकसान ना हो। इस तरफ आप देखेंगे तो गांव की महिलाएं जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, यहां पर साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से तकरीबन 6-7 साल से ये बंकर बंद थे। गांव की पूर्व सरपंच जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बलवीर जी, आप लोगों ने एक बेड़ा उठाया है कि कम्युनिटी बंकर्स को एक्टिवेट किया जाए, इंडिविजुअल बंकर्स को एक्टिवेट किया जाए, क्यों लगा कि ये ज़रूरत पड़ रही है? देखिए सर, अभी आपने भी सबने देखा होगा जो पहलगाम में हुआ वो अनबिलीवेबल था, अनटॉलरेबल था। और जब से वो हुआ हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान रिटेलिएट तो करेगा ही करेगा। और जब ये हिंदुस्तान जवाब देगा तो सब कुछ ही हिलेगा। तो हम पहले तो लेके चलते थे कि ये कभी पता ही नहीं चलता था कि शेलिंग हो रही है। अभी तो हमें पता है कि कुछ होने वाला है, जो होने वाला है वो देखा जाएगा। पर आज की डेट में जो हमारे लोगों के लिए सेफर जोन है हम वो रेडी कर। कुछ मीटर ही दूर हैं आप लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, और लगातार कहीं ना कहीं अरनिया में हमने देखा है कि पहली जो फायर आता है उससे काफ़ी कैजुअलिटीज होती हैं, उसी की प्रिपरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, हम फर्स्ट फायर के लिए रेडी हो रहे हैं। जब फर्स्ट फायर, आफ्टर फर्स्ट फायर काफ़ी लोग अपने आप को संभाल लेते हैं। जो फर्स्ट वाले फायर आते हैं उसी में ही प्रॉब्लम आता है हमें। तो जो फर्स्ट फायर के लिए हमने अपने आप को प्रिपेयर किया कि अगर कल को कुछ भी हो जाता है तो हमारे लोग जिनके पास इंडिविजुअल बंकर्स नहीं है वो कम्युनिटी बंकर्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेफर जोन बनाया जाएगा। मैं आपसे गौरव को कहूँगा आपको दिखाएं कि ये जो है ये पूरी स्ट्रेंथ रहती है, यानी कि इतनी चौड़ी जो है बाउंड्री वॉल्स रहती हैं इस बंकर की, और इसे पार कर पाना जो है चाहे वो 80 mm का मोटार शेल हो या 120 mm का मोटार शेल, उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहता, मुमकिन नहीं रहता, और आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो बच जाती है। इस बंकर की अगर बात करें, ये 2 बंकर्स इकट्ठे हैं क्योंकि कम्युनिटी बंकर है। इसमें जो है अगर शेलिंग शुरू हो जाती है तो तकरीबन 12 से 15 लोग एक तरफ और 12 से 15 लोग एक तरफ, यानी कि कुल जो है 25 से 30 लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बचाकर काफ़ी लंबे समय के लिए रह सकते हैं। ये बंकर्स काफ़ी देर से बंद थे, लेकिन अब इन बंकर्स को दोबारा से जो है शुरू किया गया है, एक्टिवेट किया गया है, ताकि लोग यहाँ पर रह सकें। साफ़ सफाई यहाँ पर की जा रही है, बिजली कनेक्शंस दोबारा से जो है रिस्टोर किए जा रहे हैं, कुछ जगह जहाँ पर बल्ब्स की सुविधा नहीं थी वो लगाए जा रहे हैं, यानी कि हर एक चीज़ जो है वो एक तेज़ स्पीड पर यहाँ पर की जा रही है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी शेलिंग हो तो उसे समय रहते विफल किया जा सके। क्योंकि बाहर जो है ठीक यहाँ से आपको पाकिस्तान का जो है शेलिंग की रेंज में ये आता है ये इलाका, और ये कम्युनिटी बंकर है, तो कहाँ से जो है एडवर्सरी अगर फायर करता है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए इस बंकर को इस तरह से तैयार किया गया है कि चारों तरफ से अगर कहीं से भी शेल आता है तो वो शेल यहाँ पर अंदर लोगों की जिंदगियाँ जो है वो ना ले पाए। इसके लिए अब यहाँ पर सरहदी इलाके में पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सबसे बेहतर फाइटर जेट भारत के पास है। रफाल की बात करें तो राफेल भारत के पास है, इसके अलावा पाकिस्तान के पास F-16 है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं सुखोई 30 हमारे पास है, उसकी ताकत वक्त वक्त पर हम देख चुके हैं। J-10 पाकिस्तान के पास, इसके अलावा T-19
भारत के पास। की आप चौड़ाई देखिए कि तकरीबन जो है 2-2 फीट जो है वो बाउंड्री वॉल यहाँ पर है, ताकि बंकर से कोई भी जो मोटार शेल है, चाहे 80 mm का हो या 120 mm का, वो अंदर ना जा पाए किसी भी तरह से। इतने ये मजबूत बंकर बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जो लोगों के घरों में और कम्युनिटी प्लेसेस पे बनाए गए हैं, ताकि लोगों की जिंदगी को जो है किसी तरह का खतरा ना हो। मैं गौरव से कहूंगा कि हम अंदर की तरफ चलें ताकि हम आपको दिखाएं कि बंकर्स को जो है किस तरह से तैयार किया गया है। 2017-18 के बाद बड़े तौर पर किसी तरह का युद्ध विराम उल्लंघन नहीं हुआ था, तो ये बंकर जो है वो बंद थे, लेकिन अब एक बार फिर जो है इन बंकर्स को जो है एक्टिवेट यहां पर किया गया है। लोग यहां पे झाड़ू लगाकर जो है इन बंकर्स को एक्टिवेट जो है साफ सफाई यहां पर कर रहे हैं, और कोशिश सबसे बड़ी इन लोगों की ये है कि जल्द से जल्द जो है ये बंकर रहने लायक जो है वो बनाए जाएं। यहां पर मैं आपको गौरव को कहूंगा, आपको यहां तस्वीरें दिखाएं कि इन बंकर्स की स्ट्रेंथ किस तरह से रहती है। आप अगर यहां पे देख पाएंगे तो तकरीबन 1 से 1.5 फुट का जो है एक मोटा जो बाउंड्री है वो यहां पर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से अगर मोटार शेल्स चाहे वो 80 mm हो या 120 mm वो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाता है, तो उसे जो है दोबारा जो है वो सिविलियन किसी को भी नुकसान ना हो। इस तरफ आप देखेंगे तो गांव की महिलाएं जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, यहां पर साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से तकरीबन 6-7 साल से ये बंकर बंद थे। गांव की पूर्व सरपंच जो है वो यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बलवीर जी, आप लोगों ने एक बेड़ा उठाया है कि कम्युनिटी बंकर्स को एक्टिवेट किया जाए, इंडिविजुअल बंकर्स को एक्टिवेट किया जाए, क्यों लगा कि ये जरूरत पड़ रही है? देखिए सर, अभी आपने भी सबने देखा होगा जो पहलगाम में हुआ वो अनबिलीवेबल था, अनटॉलरेबल था, और जब से वो हुआ हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान रिटेलिएट तो करेगा ही करेगा, और जब ये हिंदुस्तान जवाब देगा तो सब कुछ ही हिलेगा। तो हम पहले तो लेके चलते थे कि ये कभी पता ही नहीं चलता था कि शेलिंग हो रही है, अभी तो हमें पता है कि कुछ होने वाला है, जो होने वाला है वो देखा जाएगा। पर आज की डेट में जो हमारे लोगों के लिए सेफर जोन है हम वो रेडी कर। कुछ मीटर ही दूर हैं आप लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, और लगातार कहीं ना कहीं अरनिया में हमने देखा है कि पहली जो फायर आता है उससे काफ़ी कैजुअलिटीज होती हैं, उसी की प्रिपरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, हम फर्स्ट फायर के लिए ही रेडी हो रहे हैं। जब फर्स्ट फायर, आफ्टर फर्स्ट फायर काफ़ी लोग अपने आप को संभाल लेते हैं, जो फर्स्ट वाले फायर आते हैं उसी में ही प्रॉब्लम आता है हमें। तो जो फर्स्ट फायर के लिए हमने अपने आप को प्रिपेयर किया कि अगर कल को कुछ भी हो जाता है तो